सर एक बात समझनी थी, वैक्सीनेशन तो अब शुरू हो गया है, जल्दी अनुमान है भारत में भी मंजूरी मिल जाएगी, मॉडर्ना की भी वैक्सीन को मंजूरी जल्द मिल सकती है। पर इसके साथ साथ फ्रेश लॉकडाउन के फियर्स आ रहे हैं, यूरोप में इसकी चिंता है और न्यूयॉर्क में भी वार्निंग आई है मेयर की तरफ से कि फुल लॉकडाउन आ सकता है। तो मार्केट यूफोरिया, वैक्सीनेशन शुरू और उसके बीच फ्रेश लॉकडाउन का डर, कैसे देखें इसे सर? बहुत सही बात है दीपांशु, बट ये इस बारी के जो लॉकडाउन्स हैं उसमें काफी सरकारों ने सीख लिया है। पिछले 8 महीने के जो लर्निंग्स है मार्च ऑनवर्ड्स, सो उतने स्ट्रिक्ट नहीं है ये लॉकडाउन्स। कुछ क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन्स में है, बट फैक्ट्रियां चल रही हैं, सप्लाई चेन्स चल रही हैं। दूसरा है कि मॉडिफाई बहुत हो गया, स्पेशली रिटेल, हाई एंड फैशन, लो एंड फैशन अगर आप देखें सब ई कॉमर्स में तब्दील हो रहे हैं। तो वो बहुत बड़ा बात है। तीसरा है अमेरिकन कंज्यूमर के जेब में 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स का सेविंग पड़ा है हिमांशु, जो ये अगले 25 दिन में खर्चा होगा। इस फेस्टिवल सीजन में क्रिसमस के गिफ्ट खरीदे जाएंगे, वो सब होगा। तो एक रिटेल कंजम्पशन का बूस्ट आने वाला है। जो ये फोर्स्ड सेविंग्स रही है, लोगों ने ट्रैवल नहीं किया, छुट्टियां नहीं ली, ड्राइव नहीं किया, तो जो जो सेविंग्स हुई है वो एक काफी बड़ा एक अमाउंट बन के आया है। ये जरूर है 12 मिलियन अमेरिकन गरीबी में है, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस पे है, बट बाकी जो 300 मिलियन अमेरिकन है उनके जेब में ज्यादा पैसा है। तो दीपांशु, इसमें हमें लग रहा है कि पलड़ा ज्यादा स्टिमुलस और वैक्सीन का ज्यादा भारी है। एक और चीज, जो चौथी चीज हमें दिमाग में हमेशा रखनी है कि 300 बिलियन डॉलर की हर महीने सेंट्रल बैंक्स का स्टिमुलस आ रहा है। 300 बिलियन के वो बॉन्ड्स खरीदते हैं हर महीने। उस तरह की लिक्विडिटी मार्केट्स में आ रही है। आज एक आंकड़ा आया कि चाइना में 1 ट्रिलियन युआन का विनिवेश हुआ इस साल, नया फॉरेन निवेश हुआ। अब इसमें अगर आप देखें तो बनता है लगभग 150 बिलियन डॉलर चाइना में आया। भारत में देखें तो आरबीआई के एफएक्स रिजर्व्स इस साल 58 बिलियन डॉलर बढ़े हैं। तो बहुत भयंकर, बहुत बड़ा एक अमाउंट भारत में भी आया है और उसके हम बेनिफिशियरी रहे हैं। और अनुमान ये है कि ये क्योंकि 300 बिलियन अभी तो दिख रहा है रनवे, 1 साल और तो इसको हिलाते नहीं सेंट्रल बैंक्स, ये चलता रहेगा। उसके चलते भारत में पैसा काफी दमदार आता रहेगा अगले साल भी, और ये फिर मार्केट्स को एलिवेटेड रखता है। और ये इमर्जिंग मार्केट्स को बेनिफिट है, भारत को भी बेनिफिट है। बगैर साहब, पैसे खत्म नहीं हो रहे हैं एफआईज के, इनफैक्ट बढ़ ही रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और लगातार खरीदारी कर रहे हैं। एक आध दिन भी ऐसा नहीं जाता जब उस दिन 2-2.5 हजार करोड़ से नीचे का आंकड़ा नहीं आए। तो ये कितने दिन तक चलने वाला है, ये बताइए सर। ये अनिल जी, अभी डॉयचे बैंक की भी एक रिपोर्ट आई परसों, जहां उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि अगले साल भी इस साल के मुकाबले के ही पैसे फिर आने चाहिए। इस साल अगर आप देखें मार्च में काफी पैसे निकले थे हमारे मार्केट से, और ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हमें अच्छी उसकी पूर्ति हो गई। अब 20 बिलियन डॉलर हम पॉजिटिव में हैं और ये बढ़ता जाएगा। दूसरा है कि भारत में एक बड़ा मार्केट कैप का जो एडिशन होगा, एलआईसी का लिस्टिंग अगर अगले साल आता है, उसमें भी काफी लोगों का इंटरेस्ट रहेगा। एफएक्स रिजर्व्स देखें तो 58 बिलियन डॉलर इस साल बढ़े आरबीआई की तरफ से। तो पैसा तो बहुत है, पैसा ढूंढ रहा है यील्ड। और इसमें 3 कारण हैं जो बहुत अहम निकल के आ रहे हैं। एक तो कैरी ट्रेड जो होता है, कि जो लोग पैसा उठाएंगे उन कंट्री से जहां नेगेटिव रेट्स हैं या बहुत जीरो रेट्स हैं। ये ट्रेडिशनली जापान होता था, अब यूरोप का भी नेगेटिव रेट है, अमेरिका नियर टू नेगेटिव रेट पे आप पैसा ला सकते हैं। तो भारत में जिस तरह के रिटर्न्स दिख रहे हैं लोगों को, उससे हमें मिलना चाहिए काफी प्रोत्साहन एफआईज का। दूसरा है जो मनी प्रिंटिंग चल रही है, 300 बिलियन डॉलर महीने के सेंट्रल बैंक्स डालते जा रहे हैं। फिस्कल स्टिमुलस और आएगा एक बहुत तगड़ा, यूएस का इस हफ्ते शायद 700 बिलियन डॉलर का ऐलान हो जाए, और फिर फरवरी में 1.5 से 2 ट्रिलियन डॉलर का एक स्टिमुलस आने की उम्मीद है। वो सब पैसा
मल्टीप्लाई होके कहीं ना कहीं रिस्क एसेट में आता है। और तीसरा कारण है कि भारत का जो इकोनॉमिक रिकवरी अगले साल आता दिख रहा है, उसमें आप देखिए जिस तरह से इंडस्ट्रियल्स भागे हैं, जनवरी के हाई छू गया कैपिटल गुड्स इंडेक्स। सो मल्टीपल ईयर नॉन परफॉर्मेंस के बाद इंडस्ट्रियल्स टर्न कर रहे हैं, साइक्लिकल्स टर्न कर रहे हैं, और बैंक्स देख रहे हैं आप, पीएसयू बैंक्स में रुझान आ रहे हैं फिर से। तो ये सब दिखा रहा है, फ्लोज है, फंडामेंटल रिकवरी है और मोमेंटम है, ये तीनों है। इसमें जो कॉशन देखना है अनिल जी, कि काफी कुछ मार्केट ने पचा लिया है, तो वैल्यूएशन आगे भाग गए हैं। एक करेक्शन जरूर आता है कि थोड़ा बहुत, और हो सकता है अगले हफ्ते ही हमें जैसे ये स्टिमुलस पारित होगा यूएस में, थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है, बट ज्यादा कुछ नहीं है। ओवरऑल एक साल हमें मार्केट आगे बढ़ता दिख रहा है, और इसका एक कारण मैं आपको इंडिकेटर देना चाहूंगा। जब .com का हाइट था अनिल जी, उस टाइम पे जो प्राइस टू सेल्स चल रहा था नया पैसा उठाने का, वो 50 गुना था। तो अगर कंपनी $1 मिलियन की सेल कर रही थी, 50 मिलियन की उसको मार्केट कैप मिल रही थी आईपीओस में। पिछले हफ्ते हमने अमेरिका में काफी फ्रॉड देखा, एयरबीएनबी और उनका जो जोमैटो है, डोर डैश, उसके आईपीओ जब डबल हुए, हमारे यहाँ ये बर्गर किंग जिस तरह से डबल से आगे भागा, तो ये लोग कह रहे हैं कि क्या ये फ्रॉड हो गया है। वो जो आंकड़ा है 50 का .com के फ्रॉड के टाइम का, वो अभी 29 टाइम है अमेरिका में। तो आप कह सकते हैं 1 से 2 साल अभी टाइम और है जब तक मार्केट टॉप आउट करे। और ये जो लिक्विडिटी है उसके आगे हमें आर्ग्यू नहीं करना, उसको नमस्कार करके, स्वीकार करके मार्केट में पैसे बनाने हैं। ये नहीं सोचना है कि मैं साइड पे बैठ जाऊं। और इतनी कैश आ रही है मार्केट में, क्योंकि काफी एचएनआईज ने पैसे निकाल के साइड में बैठे थे, और अब वो फियर ऑफ मिसिंग आउट आ रहा है मार्केट में। एक जरूर करेक्शन दिखेगा, बट इतना डीप नहीं है, और लिक्विडिटी जो है वो आके फिर से उसको बढ़ाएगी। और भारत में हम वेल पोजीशनड है, क्योंकि इकोनॉमी रिकवरी है। अगले साल 35% आपका निफ्टी अर्निंग्स बढ़ता है अगले साल। 100 लाख करोड़ महीने का प्रॉफिट बन रहा है, उसके ऊपर निफ्टी कंपनियों का क्वार्टर का, एक तिमाही का 100 लाख करोड़ है, वो बढ़ता जाएगा। तो उसके चलते आप देखिए किस तरह से ये मार्केट फिर वैल्यूएशन वाइज भी आपको बताएगा कि ये ठीक है वैल्यूएशन, हम आगे नहीं बढ़े मार्केट से। ये अक्षय पात्र में से जो डॉलर निकल रहे हैं सारे अमेरिका के, ये कब खाली होगा, ये कब खत्म होगा? ऐसा लगता है खाली होने वाला, फिर से डॉलर निकलते हैं। कितने पैसे इनके पास में? ये आप देखिए जिस तरह से मार्च में इन्होंने पैसा निकाला भी था अनिल जी, मार्च में बड़ी तेजी से निकाला था मार्केट के लो पे। हाँ। और हमारे डोमेस्टिक फंड्स ने खरीदा था, आपने लोगों को लगवाया था। 23 मार्च 26 मार्च को आपने कॉल दी थी बाय करने की। तो ये पैसा लौट के आ रहा है एक तरह से। दूसरा है कि जो कैरी ट्रेड अब चल रही है कि भाई डॉलर, यूरो, जापानी येन में आपको रिटर्न्स मिल नहीं रहे, तो आप उसमें पैसा लेके आप लगाइए इमर्जिंग मार्केट्स में। और डॉलर जब वीक होता है, उम्मीद यह है अगले एक साल डॉलर 10 से 20% और वीक हो सकता है यहाँ से। तो वो जब चलता है तो इमर्जिंग मार्केट की चांदी होती है, और हम देखते हैं इमर्जिंग मार्केट में पैसा आता है। नवंबर का जो एनालिसिस है, $25 बिलियन इमर्जिंग मार्केट स्टॉक्स में आया। ज्यादातर पैसिव मनी था, ईटीएफ था, और उसमें से 8 बिलियन से ज्यादा भारत में आया। तो हमें काफी बड़ा शेयर उसका मिला, और ये आगे भी मिलेगा। उसके दो मूलभूत कारण है। एक, हमारी इकोनॉमी रिकवरी पे थी कोविड से पहले, हमने अंडर परफॉर्म किया था 5 साल इकोनॉमिकली, और वो टर्न मारने वाले थे इकोनॉमी, वो पोस्टपोन हो गया, तो वो पैसा नहीं आया। वो पैसा अब लौट के आ रहा है कि अगले साल रिकवरी बहुत स्ट्रांग आ रही है। दूसरा है जो इमर्जिंग मार्केट्स का एलोकेशन मूलभूत रूप से जो बड़ा है, उसमें से पैसा हमें बहुत अच्छा एक मार्केट शेयर मिल रहा है। अब ये कितना और है, देखिए $1 ट्रिलियन का फ्लो रहता है कैपिटल मार्केट्स में साल में, हमें 2-3% उसमें से मिलता है। तो वही हमारे लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि 25 से 30 बिलियन डॉलर साल के भारत में आने कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जारी रहना चाहिए। अभी यही मंत्र है कि
फंड्स आ रहे हैं, फ्लोज आ रहे हैं, फंडामेंटल सुधर रहे हैं और मोमेंटम है। बट अब जैसे भसीन साहब ने चेतावनी दी, तो अगर इतने बड़े बुल कह रहे हैं, तो मैं यही कहूंगा कि जब मार्केट ऐसे ओवरबॉट में आता है तो थोड़ी बहुत करेक्शन आती है। यूएस में अगर आप देखिए, जो बहुत एक आंकड़ा निकल के आया अनिल जी, कि लोगों ने इतने सारे कॉल्स खरीद के बैठे हुए हैं कि वो जो उसका रेशियो है वो काफी बिगड़ा हुआ है। बहुत ह्यूजली ओवरबॉट मार्केट है, क्योंकि लोगों ने सब पचा लिया कि वैक्सीन भी आ जाएगी, रिकवरी भी हो जाएगी और स्टिमुलस भी आ जाएगा, बाइडन आएंगे तो और स्टिमुलस आएगा, ये सब कुछ पचा लिया गया है। तो काफी ओवरबॉट है ग्लोबली मार्केट। उसमें एक थोड़ी करेक्शन होनी बड़ी बात नहीं है, इतना अच्छा मार्केट ने रिटर्न दिया है। बट ओवरऑल मार्केट अगले एक साल में अच्छा लग रहा है इकोनॉमिक रिकवरी के चलते।